एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। वो रोज मिट्टी खोद कर निकालता, अपने गधे पर लादता और उसे बेच दिया करता था। तो एक बार जब वो मजदूर मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी खोदते खोदते उसे उस मिट्टी में से एक कीमती हीरा मिलता है। लेकिन उस मजदूर को नहीं पता था कि वो बहुत ही कीमती हीरा है। तो उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन जब वो गांव से अपने गधे को लेकर जा रहा था तो एक सेठ जी थे उसी गांव के, जो उसी गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। तो उन्होंने जब उस गधे के गले में उस हीरे को देखा तो उस मजदूर से पूछा कि ये तुम्हारे गधे के गले में क्या है, बड़ा चमक रहा है। मजदूर ने कहा कि ये चमकीला पत्थर है, मुझे मिट्टी खोदते समय मिला था। अब सेठ जी को वो चमकीला पत्थर पसंद आ जाता है और सेठ जी उस मजदूर से उस चमकीले पत्थर को 50 रुपए में खरीद लेते हैं और वो उस चमकीले पत्थर को अपने दुकान के तराजू पर लगा देते हैं। अब जो भी सेठ जी की दुकान पर आता उस चमकीले पत्थर को देखकर उसकी बहुत तारीफ करने लगता। तो एक बार एक जौहरी सेठ जी की दुकान पर आता है और जब वो उस कीमती हीरे को सेठ जी के तराजू पर लटका हुआ देखता है तो वो जौहरी समझ जाता है कि ये कीमती हीरा है। वो सेठ जी से पूछता है कि ये क्या है और इसे आपने तराजू पर क्यों लटकाया हुआ है। सेठ जी उस जौहरी से कहते हैं कि ये एक चमकीला पत्थर है, मैंने एक मजदूर से 50 रुपए में खरीदा था। वो जौहरी सेठ जी से कहता है कि क्या तुम इस चमकीले पत्थर को मुझे बेचना चाहोगे। सेठ जी उस जौहरी से कहते हैं कि अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मुझे 100 रुपए दे दो और इसे ले जाओ। अब वो जौहरी जो था वो बहुत ही कंजूस था। उसने सेठ जी से कहा कि मैं इस चमकीले पत्थर के तुम्हें 80 रुपए दे सकता हूँ, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सेठ जी अपने 100 रुपए पर ही अड़े रहे और वो जौहरी ये सोचकर वहाँ से चला गया कि आज सेठ जी नहीं मान रहे हैं, कल आऊँगा और सेठ जी को 90 रुपए देकर वो हीरा लेकर चला जाऊँगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उसी दिन शाम के वक्त एक दूसरा जौहरी उसी गांव के रास्ते से जा रहा था और अचानक उसी गांव में उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। जब तक ड्राइवर गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है वो जौहरी सेठ जी की दुकान पर कुछ लेने के लिए जाता है और जब वो उस हीरे को तराजू पर लटका हुआ देखता है तो वो सेठ जी से उसे खरीदने के बारे में पूछता है। सेठ जी भी उसे वही कहते हैं कि 50 में लिया था, आपको 100 रुपए में दे दूंगा। वो जौहरी बहुत होशियार था, उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत सेठ जी को 100 रुपए देकर वो हीरा लेकर वहाँ से चला गया। अब जब दूसरे दिन पहला जौहरी सेठ जी की दुकान पर आया और जब उसकी नज़र तराजू पर पड़ी तो उसे वो हीरा वहाँ नहीं दिखा। उसने सेठ जी से पूछा कि वो चमकीला पत्थर कहाँ गया। सेठ जी ने कहा कि वो कल तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरे साहब आए, उन्हें वो पसंद आ गया और उन्होंने 100 रुपए देकर मुझसे वो खरीद लिया। अब ये सुनने के बाद उस जौहरी को बहुत पछतावा हुआ और उसे गुस्सा भी आया। तो उसने गुस्से में सेठ जी से कहा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, वो कोई चमकीला पत्थर नहीं था बल्कि वो बेशकीमती हीरा था और तुमने उसे 100 रुपए में ही दे दिया। अब ये सुनने के बाद सेठ जी ने उस जौहरी से कहा कि साहब ऐसा है कि मुझे तो पता नहीं था कि वो बेशकीमती हीरा है और आपको ये पता होने के बावजूद भी आप कल मुझसे 20 रुपए के लिए झिकझिक कर रहे थे। तो मुझसे बड़े बेवकूफ़ तो आप हैं जिन्होंने 20 रुपए के लिए एक कीमती हीरा खो दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीखें मिलती है। पहली ये कि कंजूसी भी वहीं करो जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। अगर हर जगह कंजूसी करोगे तो अच्छी चीज़ें भी अपने हाथों से गंवा दोगे। और दूसरी सीख इस कहानी से हमें ये मिलती है कि हाथ में आया हुआ मौका, अपॉर्चुनिटी हमें कभी भी गंवानी नहीं चाहिए। अक्सर करके हम अपने आप को ब्रिलियंट समझकर कई सारे मौके हाथ से गंवा देते हैं। और तीसरी सीख हमें इस कहानी से ये मिलती है कि कभी भी काम को कल पर मत टालो। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। दोस्तों, सही समय कभी नहीं आता है, अभी जो है वही सही समय है। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एक बार की बात है, एक आदमी रोज़ एक रेगिस्तान से होते हुए अपने घर जाया करता था। उस इलाके में सिर्फ वही जगह रेगिस्तान जैसी थी जहाँ ज़मीन में पानी नहीं था। तो
तो एक बार जब वो आदमी तपती हुई धूप में उस रेगिस्तान से जा रहा था तो मन ही मन वो कह रहा था कि ये कितनी बेकार जगह है। यहाँ बिल्कुल भी हरियाली या कोई पेड़ नहीं है, और हो भी कैसे सकती है। यहाँ तो बिल्कुल भी पानी का नामो निशान नहीं है। अगर यहाँ पानी होता तो ज़रूर यहाँ कोई ना कोई पेड़ या पौधा लगा ही देता। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसका गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। आखिर में उसने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा कि ऐ ऊपर वाले, तू यहाँ पानी क्यों नहीं देता है? अगर तू यहाँ पानी देता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधा उगा सकता था, और तब ये जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती, और इस रास्ते से आने जाने वाले लोग यहाँ आराम कर सकते थे। ये कहकर वो आदमी आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो वो ऊपर वाले के जवाब का इंतज़ार कर रहा हो। और तभी एक चमत्कार होता है। नज़र झुकाते ही उसे सामने एक बड़ा सा कुआं नज़र आता है। वो इस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, लेकिन उसे कभी भी इस जगह पर कुआं नहीं दिखा। वो हैरान हो गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं पानी से भरा हुआ था। उस आदमी ने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और शुक्रिया अदा करने की बजाय उसने कहा कि पानी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पौधे लगाने के लिए बीज बोना पड़ेगा और उसके लिए बीज की ज़रूरत होगी। उसने इतना कहा कि तभी उसे कुएं के साइड में अलग अलग बीज से भरी एक बोरी दिखी। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और फिर वो कुछ घबराहट के साथ आसमान की तरफ देखकर बोला, लेकिन ये जगह तो सूखी है, यहाँ पौधे कैसे उगेंगे? तभी उसे महसूस होता है कि धीरे धीरे सारी ज़मीन मुलायम होने लगी। अब वो आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं ऊपर वाला उसे इस रेगिस्तान में पौधे लगाने के काम में ना लगा दे, और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना ही तेज़ कदमों से आगे बढ़ने लगा। अभी उसने 2-4 ही कदम आगे बढ़ाए थे कि तभी एक उड़ता हुआ पेपर का टुकड़ा उसके मुंह पर आकर चिपक जाता है। उस पेपर पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, बीज दिए, सूखी रेत और ज़मीन को गीला कर दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज़ है जो इस रेगिस्तान में पेड़ पौधे लगाने के लिए चाहिए। अब सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी ही तरह यहाँ से आने जाने वालों के लिए तुम पेड़ पौधे लगा सकते हो। उस आदमी ने 1 मिनट के लिए सोचा और पीछे पलटकर देखा, लेकिन अगले ही पल उसे क्या सूझा और वो उस पेपर को फेंक कर वहाँ उस रेगिस्तान से आगे बढ़ गया, और वो रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं हो पाया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार हम चीज़ों को अपने मन मुताबिक ना होने पर दूसरों को दोष देते हैं, और हम बोल तो देते हैं कि ऐसा होता तो कोई ना कोई कर ही देता, वैसा होता तो कोई ना कोई कर ही देता, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि वो कोई हम भी तो हो सकते हैं। फिर ये सब होने के बाद हम खुद को ही एक्सक्यूज़ देने लगते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, अगर होता तो मैं ये कर देता। वो कहते हैं ना कि अगर सोचो तो हमारे पास सब कुछ है, और अगर ना सोचो तो कुछ भी नहीं। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? वो क्या है जो आपको हर वक्त पुश करेगा, जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि ऐसे नहीं बैठ सकते, खाली कुछ कर। वो क्या ऐसी चीज़ है जो कि हमारे अंदर की पावर को जगाएगी? आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन है क्या? क्या वो पैसा है? क्या वो नेम है? क्या वो फेम है? क्या वो ब्रेकअप है? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, सबसे बड़ा, दुनिया का इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। वो है आपके हालात, आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली की सिचुएशन। ये चीज़ आपसे जो करवा सकती है ना, दुनिया की कोई पावर आपसे नहीं करवा सकती। पैसों का लालच आपसे वो नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी आपसे करवा सकती है। आपका मन करता होगा ना कभी कभी कि ये खरीद लूँ, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से ख्वाहिशों को मारना पड़ता है। मन करता होगा ना कि यार ये खा लूँ, लेकिन फिर पैसों की वजह से मुंह मोड़ना पड़ता होगा। सोशल मीडिया पर आप दुनिया भर की नई नई चीज़ें देखते होंगे, और जब वहाँ से बाहर आते हो, अपनी ज़िंदगी में देखते हो तो कुछ नहीं है। मन किया कहीं जाने का, पर जाने के लिए बाइक ही नहीं है, और बाइक है तो पेट्रोल का पैसा नहीं है। जितना हम दिन में कमा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। रात को चैन से सो नहीं सकते। सोने से पहले रोज़ टेंशन होता है कि मेरा क्या होगा और कुछ होगा भी या नहीं होगा। आपके जो पेरेंट्स हैं वो खून पसीना बहाकर काम कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, जिसमें आप सिर्फ सर्वाइव कर पा रहे हो। वो कमाने के लिए भी सुबह से रात तक कितना कुछ सहते हैं,
कभी कभी मन नहीं करता होगा, माइंड थक जाता होगा, कई लोगों की बातें सुननी पड़ती होगी, दिमाग, शरीर, आंखें थक जाती होगी, पूरी बॉडी थक जाती होगी, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हालात जो है वो उनसे करवा रहे हैं। मान लो आप किसी इवेंट में, सेमिनार में, किसी शो में, सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी में, कहीं पर भी आप गए, वहां पर आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत इज्जत मिलती है। आपके अंदर से भी आता होगा कि यार काश ये इज्जत मुझे मिले, काश मुझसे भी लोग बात करने को तरसे। सब लोग वहां पर अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए, सिर्फ आप ही के कपड़े वहां पर सबसे बुरे हैं, आप ही वहां पर सबसे बुरे दिख रहे हो। तो इसे में अंदर से आग लगेगी ना कि मुझे बदलना अपने हालातों को, नहीं रहना इन हालातों में। शायद अभी लोग आपको मुंह लगाना भी पसंद ना करें, और ये चीज आपको अंदर ही अंदर हर वक्त खा रही होगी कि क्यों मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्यों लोग मेरी वैल्यू नहीं करते। देखो, लोग आपकी वैल्यू करेंगे जब आपके पास में पैसा होगा, जब आपका नाम होगा, और एक इंसान का नाम होता है उसके काम से। इसलिए काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। कोई अगर आपको नीचे दिखाए, आपको अपनी औकात याद दिलाए, आपका मजाक बनाए, आपको इग्नोर करे, आपकी खुशियां छीने, तो चुन चुन कर उनका नाम लिखो। और उस वक्त जो गुस्सा आता है ना, उस गुस्से को, उस एनर्जी को अपनी जिंदगी बदलने में यूज करो। बहुत लकी इंसान हो अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो, क्योंकि यही वो टाइम है जब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, सब पाने के लिए। और जब कोई इंसान जमीन से उठकर अपने दम पर आसमान की ऊंचाई को छूता है ना, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है इस दुनिया में। लोग उसे ही पसंद करते हैं जो जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाई पर जाता है। इसलिए लकी हो तुम अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो। और यही वो वक्त है जब तुम कुछ भी कर सकते हो, कितना भी बड़ा कर सकते हो, इतना कुछ पा सकते हो तुम अपनी जिंदगी में जितना दूर दूर तक किसी के पास नहीं है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक समाना है। ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकतें सजा देती है। आसान चीजों का शौक नहीं है, मुझे मुश्किलें मजा देती है। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर इंसान पे आती है, बस कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी, तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। और इस वीडियो के अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। तो खामोशी से मेहनत करते जाओ, क्योंकि मेहनत से एक दिन शोर होगा। याद रखना, एक दिन तुम्हारा भी दौर होगा। ऐसे ही और पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं, मगर जी भी नहीं सका। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। संघर्ष की राह पे जो चलता है, वो ही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बनकर वो ही चमकता है। हक हासिला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो आपकी तकदीर में लिखा है वो ही पाओ। लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहोगे। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं है। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं है। जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में दम चाहिए। कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार, होकर निराश तू मत बैठ तेरे यार। बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी हो मौसम।